नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में जिसको यूज किया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो एसटीडीज जो है ये कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन है जो अलग अलग बैक्टीरिया द्वारा कॉज किया जाता है। वायरस भी कुछ प्रकार के एसटीडी कॉज करते हैं, मगर वायरस रिलेटेड बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे एसटीडीज होता है, और इसमें आता है क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस। चार प्रकार के अलग अलग इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कौन से एंटीबायोटिक्स ये सारे इन्फेक्शंस में देना पड़ता है, और ये जो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे देना पड़ता है उस किस हिसाब से देना पड़ता है, उसका डोजेज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बात को देखते हैं। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाएगा बैक साइड पे, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो बैक साइड पे आप देखो, यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स रखा गया है। क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, चार अलग अलग प्रकार के एसटीडी यहाँ पे हम देख रहे हैं। और क्लैमाइडिया से स्टार्ट करें तो दो प्रकार के एंटीबायोटिक यहाँ पे यूज किया जाता है क्लैमाइडिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। एक तो एजिथ्रोमाइसिन और उसके साथ है डॉक्सीसाइक्लिन, दोनों एक साथ ही यूज किया जाता है। किस हिसाब से डोजेज को दिया जाता है? एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है 1 ग्राम डोजेज, 1 ग्राम का डोज दिया जाता है दिन में एक ही बार, ऐसा 2 दिन। और डॉक्सीसाइक्लिन जो है 100 मिलीग्राम 2 बार करके ऐसा 7 दिनों तक आपका चलता है। पहले 2 दिन तक तो सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम चलेगा, फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक हर रोज 2 बार 100 मिलीग्राम का जो डॉक्सीसाइक्लिन की टैबलेट है वो चलेगा। इस हिसाब से क्लैमाइडिया का ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है जनरल केसेस में। अब डिपेंड करता है आपका केस क्या है, किस हिसाब से आपके इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन कहां तक पहुंचा है, उसको एसेस करने के बाद ही इसको दिया जाता है, मगर ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। उसके बाद बात करते हैं गोनोरिया के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं सिल्फ और सिल्फ सेफ्ट्रैक्सोन और सेफिक्सिम। मतलब सेफिक्सिम जो 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन आता है उस दवा को यूज किया जाता है, जिसको हम सेफिक्सिम भी हम बोल सकते हैं, सेफ्ट्रैक्सोन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो डोजेज है सेफ्ट्रैक्सोन सिंगल डोज 250 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आपके मसल के अंदर इंजेक्शन देना पड़ता है, इंट्रामस्कुलर IM, याद रखना IV नहीं, IM 250 मिलीग्राम। और सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम सिंगल डोज ओरली मुंह से लेना होता है। अब देखना पड़ता है कि ये जो इन्फेक्शन है, जिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है उस बैक्टीरिया से आपके बॉडी ससेप्टेबल है एंटीबायोटिक्स या नहीं। हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो। अगर ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है तो वहां पे आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। पहले तो कल्चर करके देखना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है या नहीं, कौन से एंटीबायोटिक से वो मरेगा, फिर उस एंटीबायोटिक को चूज करके सिलेक्ट करके उससे बनाना पड़ता है। ये एक डिफरेंस है। अब उसके बाद देखते हैं सिफिलिस। सिफिलिस के लिए अभी भी पेनिसिलिन यूज होता है, खास करके पेनिसिलिन G जो है सिफिलिस के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है? पहला जो स्टेज है, अर्ली स्टेज ऑफ सिफिलिस, जब पता चलता है पेशेंट्स में, तब 2.4 मिलियन यूनिट ऑफ पेनिसिलिन G को इस्तेमाल किया जाता है सिंगल डोज में, इंट्रामस्कुलर IM। फिर से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक होता है सिफिलिस में। पेनिसिलिन G 2.4 मिलियन पेनिसिलिन G जो डोजेज है सिंगल डोज में दिया जाता है मस्कुलरली। फिर लेटर स्टेज में न्यूरोसिफिलिस जो स्टेज होता है, जहां पे जो सिफिलिस हो सकता है कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचता है, तब जाके लॉन्गर ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट चाहिए होता है। पहला दफा जो है 2.4 मिलियन पेनिसिलिन G, ये शॉट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और लास्ट जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये काफी हद तक कंपैरेटिव जो 3 हमने बताया क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, उससे काफी हद तक पोटेंसी में कम होता है। मगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस बहुत कॉमन आम तौर के इंफेक्शन है, बहुत सारे महिलाओं में बहुत कॉमन हो चुका है आज के जमाने में बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और यहाँ पे आपको मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। क्लिंडामाइसिन भी काफी हद तक काम करता है, मगर मेट्रोनिडाजोल बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और 500 मिलीग्राम का मेट्रोनिडाजोल 2 बार दिन में ऐसे 7 दिनों तक आपको लेना होता है, यही डोजेज है। क्लिंडामाइसिन जो होता है वो टॉपिकल ऑइंटमेंट के तौर पे ज्यादा यूज होता है। टॉपिकल मतलब ऑइंटमेंट जो टच ऊपर लगाना होता है स्किन के ऊपर, तो वेजिनल क्रीम होता है या फिर ओरल कैप्सूल के तौर पे भी दिया जा सकता है, मगर ये टॉपिकली बहुत ज्यादा काम करता है। तो क्लिंडामाइसिन जो यूज होता है फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वो उस एरिया पे अप्लाई करने के लिए, और मेट्रोनिडाजोल जो ओरली आपको खाने के लिए 500 मिलीग्राम 2 बार ऐसे 7 दिनों तक नॉर्मल प्रोटोकॉल के माफिक। ये अलग अलग एंटीबायोटिक्स है जो एसटीडी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस और बैक्टीरियल वेजिनोसिस में दिया जा सकता है। उस हिसाब से आप इसको इस्तेमाल करें और इससे बेनिफिट आपको
जरूर मिलेगा। और याद रखना ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हैं और एंटीबायोटिक्स को बिना जानकारी का इस्तेमाल करना, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ना तो सिर्फ आपके लिए बल्कि सारे ह्यूमन काइंड के लिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन से आप ठीक से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आप नहीं करते हो और कोई बैक्टीरिया आपके शरीर में रहते हुए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बन जाता है तो वो बैक्टीरिया बाकी लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है बाद में, और जब बाकी लोगों को इन्फेक्ट करेगा तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सेम एंटीबायोटिक से हम उस बैक्टीरिया को मार नहीं पाएंगे, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा सारे लोगों के लिए। तो इसीलिए इसको ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। और अगर आपको जानना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों खतरनाक है, उसके लिए एक वीडियो इस चैनल पे है, वो वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।